नो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट सेक्शन जो कि एक्सरसाइज है एनसीईआरटी 8.2 एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं, देन फर्दर 8.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी डिस्कस कर चुके हैं और अब अपन डिस्कस कर रहे हैं आज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छी है एक्सरसाइज और ये जो मेनली बेस्ड है वो एंगल टेबल पे बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्री एंगल टेबल आप लोगों ने सबने पढ़ी है, उसी पे बेस्ड है आज। ठीक है, तो आज इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने आपको ये एंगल टेबल इंट्रोडक्शन वाली जो क्लास थी उसमें ये मैंने ऑलरेडी एंगल टेबल डिस्कस कर रखी है, तो प्लीज़ आप लोग ये एंगल टेबल आप इसको एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लें। देखो, मैं इसको थोड़ा सा एंगल टेबल को आपको एक बार रफली वापस क्लियर करता हूँ और वापस अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इंट्रोडक्शन वाली क्लास में जाके इसको पढ़ें, कैसे बनाई मैंने और किस तरह इसको जनरेट करके साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक की वैल्यू जनरेट करिए। मेनली एंगल टेबल होती है ये 5 एंगल्स में होती है, 0, 30, 45, 60 और 90। और ये बनाते हैं जीरो काउंटिंग लिख के 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइड बाई 4 और टेकिंग रूट। और तो आपका जो आंसर आता है वो 0, हाफ, 1/√2, 1√3/2 एंड 1। इसको आप सीधा कॉपी कर लेते हैं साइन के अंदर और साइन का रिवर्स करते हैं तो कॉस आ जाता है। देखो, साइन का रिवर्स करने पर कॉस आ जाएगा। और अब आप लोग 10 निकालते हो तो 10 होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये डिवाइड करने पर आपकी ये 10 की टेबल्स आ जाएगी। और अगेन फर्दर कोट का जो 10 का जो रिवर्स कर देंगे तो किसकी आ जाएगी, कोट की वैल्यूज आ जाएगी। एंड देन सेक क्या होता है, सेक होता है आपके पास, आप जानते हैं सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। तो जो कोस थीटा की सारी वैल्यूज़ है उन सभी को रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आपकी बन जाएगी सेक थीटा की वैल्यूज़ बन जाएगी। सेक थीटा की जो टेबल्स आई है, वैल्यू आई है, उनको आप रिवर्स कर दीजिए तो अगेन किसकी वैल्यू बन जाएगी, कोसेक बन जाएगी। तो इस तरह ये टेबल बनाना आपको मैंने बताया था और ये बेसिक जो चीज़ें काम आई थी कि 1/0 जो कि इन्फिनिटी और 0/1 जो कि 0 होता है, √a इंटू √b दैट इज़ √ab एंड √a/b विच इज़ √a/√b। ये आप लोगों ने ये फॉर्मूले बेसिक आप लोगों ने पढ़े थे। आज अपन जो डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल जो डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल 6, कुछ 2 एग्जाम्पल्स हैं नियर अबाउट, ये दोनों एग्जाम्पल पहले वाइंड अप करेंगे, देन फर्दर अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास जो दे रखा है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी है। एक ट्राइंगल है ABC जो कि राइट एंगल्ड एट बी है। देखो, ट्राइंगल बना लेते हैं पहले अपन, एक ट्राइंगल बना दिया राइट एंगल्ड, एक ट्राइंगल बना दिया ये जो कि राइट एंगल, इसको थोड़ा सा ये कहीं, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो राइट एंगल एट बी, ये बी पे राइट एंगल है। ठीक बात है, आगे क्वेश्चन जो कह रहा है पढ़ते हैं। AB = 5 सेंटीमीटर एंगल ACB 30 डिग्री। तो ACB तो कहीं ना कहीं C एंगल जो कि 30 डिग्री है और ये आपने A मेंशन कर दिया, दैट इज़ 30 डिग्री। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा अपन लिख दिया 30 डिग्री। अभी कह रहा है डिटरमाइन द लेंथ्स ऑफ BC एंड AC, यानी BC और AC की लेंथ निकालो। बिल्कुल निकाल लेंगे। तो सबसे पहला पार्ट आप यहाँ पर देखो, ACB दे रखा, AB = 5। अब आप देखो AB = 5 सेंटीमीटर आपको की बना। तो अब आप लोगों ने सबने अच्छे से पढ़ा है कि ये क्या पढ़ा है, PB PH H और B। ये इस बारे में पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, या फिर अपन पढ़ सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके वाला फनी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हरा भरा था, हरा भरा है और हरा भरा रहेगा भैया। ठीक है, तो अपन यहाँ पर मेंशन कर देते हैं साइन, ये कॉस और ये टेन, ये हो गया कॉट, ये हो गया सेक और ये हो गया आपके पास कोसेक। अब आप लोग यहाँ से अगर देखें ढंग से समझें तो जो थीटा के साथ होता है वो आप जानते हैं ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है और ये परपेंडिकुलर। तो मैं इसको थोड़ा सा ये लिख देता हूँ, देखो आपको दिखाने की समझाने के लिए, दिस इज़ कॉल्ड B और ये दिस इज़ कॉल्ड P और दिस इज़ कॉल्ड H। ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस आप लोगों ने यहाँ से बता दिया। ठीक है, ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस पे एंगल की बात करें, जिस एंगल की बात करें वो एंगल जो बनता है एडजेंट साइड और हाइपोटेनस के बीच में बनता है। तो इसका मतलब ये जो, और एंगल के अपोजिट वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, दो आपने यहाँ पर बता दिया। अब आप लोगों को यहाँ पर देखना है सबसे पहले, एक तो क्या पूछ रहा है AB देखो, BC भी पूछा उसने, क्या पूछा, एक तो BC पूछा है, एक पूछा AC पूछा है। तो BC आपके पास है ये बेस, जो कि बेस आप देख सकते हैं कि बेस और हाइपोटेनस अपने को पता नहीं है, और बेस और परपेंडिकुलर पता है। तो अपन कहीं ना कहीं एक बार पहले ये tan थीटा यूज़ करके पहले बेस निकाल लेते। तो पहले तो अपन यूज़ कर रहे हैं कि टेकिंग tan, तो tan 30 डिग्री, tan जो थीटा 30 डिग्री जो कि होता है परपेंडिकुलर बाय द बेस, दैट इज़ AB बाई ABC, AB बाई BC। tan 30 होता है, आप लोगों को सबको टेबल पता होनी चाहिए, 1/√3। और AB जो आपके पास है, AB 5 सेंटीमीटर और BC अपने को नहीं पता, तो BC को ट्रांसफ़र कर लीजिए, दैट इज़ BC = 5√3 और ये हो गया सेंटीमीटर, 5√3
सेंटीमीटर। तो ये BC अपने पास आ चुकी है, ये जो है वो 5√3 और ये सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने पास BC तो आ गया। अब अगला पार्ट है AC निकालना। AC ये हाइपोटेनस है। देखो यहाँ से आप चाहो तो डायरेक्ट आप पाइथागोरस लगा के भी आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। अगर नहीं सब मैं तो एंगल टेबल का यूज़ करूँगा। तो एंगल टेबल का देखो बेस दे रखा है और हाइपोटेनस निकालना, और परपेंडिकुलर दे रखा है हाइपोटेनस निकालना। तो साइन थीटा ले सकते हैं और कॉस थीटा भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको देखिए कॉस थीटा लेके दिखा रहा हूँ। क्या ले रहे हैं? कॉस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, जो कि क्या बेस कहने का मतलब होता है BC और हाइपोटेनस हो गया दैट इज़ AC। कोस 30 होता है √3/2। ध्यान देना, साइन 30 1/2 होता है, कोस 30 √3/2 होता है। रिवर्स वैल्यूज़ होती है। ठीक है, BC अपने पास है 5√3 जो अपन निकाल चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं, और AC अपने को नहीं पता। तो यहाँ से आपको देख सकते हैं कि √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा। अब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो AC क्या आ जाएगा? 5 × 2 दैट इज़ 10। तो AC आपके पास आ गया 10 सेंटीमीटर। AC क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर आ गया, जो कि आपके पास AC कंप्लीट हो गया। और BC जो क्वेश्चन में पूछा था, AC और BC पूछे थे, ये दोनों अपन ने यहाँ से एंगल टेबल की वैल्यू ध्यान अपने को साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक की, और 0 30 45 60 और 90 वैल्यूज़ याद रहनी चाहिए। इस टेबल में अपन चाहे हायर से हायर क्लासेस भी चले जाएँ, अपने को यही टेबल से ही वैल्यूज़ अपने को यूज़ करते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल 6 के बाद अपन बात करते हैं एग्जाम्पल 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इन ट्राइंगल PQR, क्या दे रखा है? इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल डेट Q मीन्स अपने को पहले तो एक ट्राइंगल बनाना है PQR। बिल्कुल बना लेते हैं, जस्ट वेट। एक ट्राइंगल PQR अपने ट्राइंगल बना लिया। अब अपने को ये दे रखा है कि राइट एंगल डेट Q पर राइट एंगल है, तो ये लो भैया Q पर राइट एंगल कर दिया अपन ने। अब आपको कह रहा है PQ 3 सेंटीमीटर है एंड PR 6 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन एंगल QPR एंड एंगल RPQ मीन्स दोनों एंगल निकालें। तो ये इसको आप PQR किसी को भी आप P ऊपर की और R ऊपर नीचे ले सकते हैं, क्योंकि मैटर नहीं करता, दोनों एंगल अपने को फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, चलो पहले अपन ये वाला एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं। दिस एंगल को अपन कंसिडर कर लेते हैं थीटा एंगल है कुछ समथिंग। तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा? थीटा माइनस 90 माइनस थीटा, जो अपन बाद में निकालेंगे। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टीज। चलो पहले तो थीटा निकाल लेते हैं। और ये थीटा निकालने के लिए आप देखो, ये जो ट्राइंगल है यहाँ पर PQ निकाल रहे हैं। अपने को जो साइड दे PQ दे रखी है 3 सेंटीमीटर दे रखी है, और PR यानी ये PR एंड हाइपोटेनस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगर अपन थीटा के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये बेस पता है और अल्टीमेटली एक हाइपोटेनस पता है। तो यहाँ से भी अपन जैसे ये PBP HH भी लिखा था ना, इसी को मैं वापस एक काम करता हूँ। ये लो भैया, ये अपन ने इसको एक सेकेंड, जस्ट वेट एक सेकेंड। ये 6 सेंटीमीटर और ये अपन ने एक सेकेंड है ना बेटा, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा नो, यहाँ अपन मेंशन कर रहे हैं जो चीज़ अपन ने यहाँ पर निकाली है। अब आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ से देख के पता लग रहा है ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। बेस और हाइपोटेनस के अंदर जो भी आप लोग लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं। बेस और हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है कोस थीटा। तो यहाँ पर आप इस ट्राइंगल में जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो कोस थीटा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉस थीटा, क्योंकि एंगल निकालना है। कॉस थीटा जो कि बेस बाई हाइपोटेनस दैट इज़ 3। बेस में पहले मेंशन कर देता हूँ, बेस क्या है PQ और हाइपोटेनस है PR। तो यहाँ पे कोस थीटा जो है वो अपने पास दिख रहा है, थीटा नहीं पता, और PQ पता है अपने पास 3 और PR पता है 6। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3 1 जा और 3 2 जा, जो कि कॉस थीटा जो फार्मूला बना है 1/2 बना है। अब आप जानते हैं कोस की टेबल अगर आपको पता है कोस थीटा 1/2, तो कोस थीटा 1/2 जो होता है वो कोस थीटा ये होता है 60 डिग्री पे, कॉस 60 डिग्री पे। तो ये जो यहाँ से अपन ऑन कंपेयरिंग करेंगे तो ये थीटा जो आ जाएगा वो दैट इज़ 60 डिग्री आ गया। और ये थीटा क्या है? ये थीटा है एंगल, मैं लिख देता हूँ थीटा क्या है, एंगल QP और R दैट इज़ 60 डिग्री आया, जिसको अपने थीटा माना है वो 60 डिग्री आया। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आप लोग
दूसरा एंगल फाइंड आउट करना अपने को, एंगल आर फाइंड आउट करना, एंगल आर फाइंड आउट करना। ये एंगल मैं इसको कुछ आर कंसिडर कर लेता हूँ। ये एंगल फाइंड आउट करना, आप जानते हैं ये 90 डिग्री है ऑलरेडी और थीटा अपने पास 60 डिग्री आ गया। तो आप लगा दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय यूजिंग ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो आप जानते हैं तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप मेंशन कर दीजिए एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल P अपने को अभी मिला है दैट इज़ 60 डिग्री और एंगल Q जो कि 90 डिग्री है और एंगल R जो पता करना है अपने को ये आ गया 180 डिग्री। अब आप देख सकते हैं ये एंगल R जो निकाल रहे हैं हम, ये क्या आएगा 180 माइनस 150 डिग्री जो कि आपके पास आ गया 30 डिग्री एंगल R। और एंगल R ही आपको पता करना था, जो एंगल R मीन्स आपके पास है ये एंगल PRQ विच इज़ 30 डिग्री। और ये दोनों ही एंगल आपको पता करने थे और ये आपने पता कर लिए। ये एंगल एक तो ये है और एक एंगल आपके पास ये रहेगा, दोनों एंगल आपने पता कर लिए क्वेश्चन। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं और बाकी आपको पता है एक एंगल, देखो तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये अकेला 90 है तो रिमेनिंग इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 90 होगा। अगर ये 30 डिग्री आज 60 डिग्री आ चुका है तो रिमेनिंग वो क्या होगा 30 डिग्री होगा। तो वैसा भी निकाल सकते हैं, बाकी अपन थोड़ा सा बोलते हैं ना कि पेपर में लिखने का टाइप के एक तो बोल के निकाल रहे हैं, अपन प्रॉपर सिस्टमेटिक चैनल से लिख के निकाल रहे हैं तो उसी हिसाब से निकाला अपन है। ठीक है, चलो ये अपना एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया। दोनों एक एग्जाम्पल, एक लास्ट एग्जाम्पल और आई थिंक ना, ये भी बड़ा इजी है, टेबल पे बेस्ड है एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में जो दे रखा है वो क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है कि साइन A माइनस बी दैट इज़ 1/2 गिवन है और दूसरा दे रखा है कॉस A प्लस बी विच इज़ 1/2 दे रखा है। और एक कंडीशन है कि A प्लस बी जो 0 से 90 के इक्वल जा सकता है मैक्सिमम, A ग्रेटर देन बी, यानी A बड़ा है B से। ये अपन थोड़ा सा इस कंडीशन पर थोड़ा सा फोकस रखेंगे, A की एंगल की वैल्यू B से बड़ी है। ठीक है, और अपने को फाइंड करना A और B दोनों निकालना है। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला तो अपन देखो साइन की एंगल टेबल पता होनी चाहिए A माइनस बी जो कि 1/2 है। तो 1/2 है तो 1/2 आपको पता है साइन में 1/2 का आता है, साइन में 30 डिग्री पे आता है। क्या लिखेंगे 30 डिग्री नहीं बोलेंगे, साइन 30 पे आता है, क्योंकि 30 तो कोस भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, कोट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने क्या कहा था, देखो अपन ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था एंगल का अपना आप में जब तक कोई मतलब नहीं, जब तक कि उसके साथ कोई ट्रिग्नोमेट्री ऑपरेटर ना हो। और ट्रिग्नोमेट्री ऑपरेटर का कोई या फंक्शन जिसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि उसके साथ कोई एंगल अटैच ना हो, तो ये एक दूसरे को डिपेंड करते हैं। ठीक है, रिलेटेड हैं। ठीक है, दे आर नॉट प्रोडक्ट ऑफ ईच अदर। ध्यान रखना, ये दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट नहीं है। क्वेश्चन भी था कि जो कि समथिंग ट्रिग्नोमेट्री और एंगल दोनों बोथ आर प्रोडक्ट ऑफ ईच अदर, नो, वो अपने फॉल्स किया था। ठीक है, 8.1 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन था। तो ये 1 आ गया साइन 1/2 साइन 30 डिग्री। अब अपन यहाँ पर कर रहे हैं ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करना, काटना नहीं है, ध्यान देना कि साइन से साइन काट दिया, नहीं, कंपेयर कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो दैट इज़ A माइनस बी जो कि 30 डिग्री आ गया। ये अपना पहला इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है जिसको आप बॉक्स बना दें। अब सेकेंड इक्वेशन जो कि आपके सामने है कि मेंशन कर दीजिए ये कॉस A प्लस बी, और ये 1/2 कॉस के अंदर होता है। आप देखें कॉस में 1/2 60 डिग्री पे होता है, तो ये मेंशन करेंगे कॉस 60 डिग्री। अगेन आप क्या करेंगे ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग कर लीजिए, एक सेकेंड, इस पर कॉस 60 डिग्री। तो ये आपके पास A प्लस बी जो कि 60 डिग्री आ गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं A प्लस बी। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या, इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए, इसको सेकंड कर लीजिए। यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से आप इम्प्लीमेंट करें। तो A प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री और A माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। और यहाँ से आप देखोगे कि A B से B कैंसिल हो गया, ये बना 2A इक्वल्स टू 90 डिग्री और A इक्वल्स टू 90/2 मीन्स 45 डिग्री। तो A एंगल आ चुका है 45 डिग्री। क्या आ चुका है एंगल, 45 डिग्री आ चुका है। अब जब B की बात करें तो किसी भी एक वैल्यू के अंदर आप लोग पुट कर दीजिए, किसी एक इक्वेशन में, जो मैं रख रहा हूँ A प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। A की वैल्यू रखी मैंने 45 डिग्री और B मुझे नहीं पता, जो कि पता करना है 60 डिग्री। तो B इक्वल्स टू हो गया 60 माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ से B आपके पास आ चुका है 15 डिग्री।
और ये भी मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक आप लोगों को क्लियर हो चुका है। ये दोनों वैल्यूज़ आप थिंक आप लोगों को, एक तो ये एंगल है और एंगल बी, और आप देख सकते हैं यहाँ से ए ग्रेटर देन बी को डिनोट कर रहा है, बिल्कुल डिनोट कर रहा है, तो अपने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है, बिल्कुल ए ग्रेटर देन बी है। ठीक है, ये कंडीशन भी फुलफिल हुई है। चलो एग्जाम्पल नंबर 8 वाइंड अप हो गया। अब आते हैं अपनी जो एक्सरसाइज है 8.2 जो कि मेन एंगल पे बेस्ड है। अभी एंगल पे फटाफट से वाइंड अप करते हैं। देखो टेबल अपने को पहले कंप्लीट होनी चाहिए, टेबल पता है तो अपन फटाफट फाइंड आउट कर लेंगे। साइन 60 डिग्री दैट इज़ √3/2 इंटू कोस 30 डिग्री √3/2, साइन 30 डिग्री 1/2, कोस 60 डिग्री 1/2। अब आप लोग देखिए ये √3 मल्टीप्लाई होकर 3 और √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 1/4 हो गया। या नीचे भी डिनोमिनेटर 4, एलसीएम ले लीजिए 4, ये हो गया 3 + 1 दैट इज़ 4/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर बन गया 1। तो मैं समझता हूँ ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका आराम से कंप्लीट हो गया। इसको थोड़ा सा मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, ठीक है, ये 1 आ गया। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने पास इसी का सेकंड पार्ट है। जो भी टेबल पे वैल्यूज़ हैं पहले मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ। ये लिखा हुआ 2 tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, और ये इसको लिख रहे हैं cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। अब आप देखो साइन tan 45 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस cos 30 होता है √3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस साइन 60 जो कि होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहाँ से जो टर्म्स है सीधा सीधा पता लग रहा है, वैसे फिर भी सॉल्व तो कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 + 3/4 माइनस 3/4, और ये 3/4 एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो आंसर इसका कितना आ गया, 2 आ गया। मैं समझता हूँ ये भी आपका वाइंड अप कंप्लीट क्वेश्चन। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, पहले टेबल वैल्यू एंगल की वैल्यूज़ अपने को निकालना आना चाहिए। देखो cos 45 की वैल्यू रख रहे हैं, cos 45 आप जानते हैं 1/√2 होता है। देन फर्दर sec 30, देखो sec 30 जो कि cos 30 होता है √3/2, तो cos sec 30 कितना होगा 2/√3, ठीक है, प्लस cosec 30 जो कि sin 30 होता है देखो 1/2, तो cosec 30 क्या होगा 2/1। पहले ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। देन फर्दर आप लोग एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अगर अपन चाहें तो जस्ट वेट, इसको अपन यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं, ये यहीं शिफ्ट कर लेते हैं। चलो ना, ये 2/, इसको आप मेंशन कर दो 2/1, ठीक है। आगे फर्दर जो पार्ट बन रहा है, या इसको थोड़ा सा नो, अब आगे आप देखिए ये आपका एलसीएम ले लेते हैं 1/√2, और डिनोमिनेटर में जो आ रहा है देखो मैंने, हाँ चलो अभी एलसीएम ले लेते हैं। ये √3 और ये 2 + 2√3। अब आप लोग इसको अगेन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये 1/√2 तो एज इट इज़ डिनोमिनेटर का, और ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है जो पूरा ये वाला पार्ट है दिस, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल यानी √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा 2 + 2√3, ठीक है। अब आप लोग क्या करें, यहाँ से जो मेजर चीज़ है वो ये है कि मैंने ऊपर तो लिखा है न्यूमरेटर में √3 और डिनोमिनेटर में √2, और एक 2 भी कॉमन ले लिया। अब आप लोग इसको अरेंज कर रहे हैं, √3 + 1 अरेंज कर लिया, ठीक है। अब आप लोगों का जो पहला पार्ट है वो पार्ट है डिनोमिनेटर का जो √2 है, इसको सिंप्लीफाई करना। तो आपने क्या कर दिया, √2 और √2 का क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन कर लिया। क्या कर लिया, रेशनलाइजेशन कर लिया। तो √3 √2 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2, और ये √2 क्या हो जाएगा, अगेन 2 दे देगा, और ये आंसर है √3 + 1, ठीक है। अब आप देख सकते हैं √6 और ये 2 2 जा 4, और ये √3 + 1। अब आप लोग देखें, इसको वापस रेशनलाइज कर लेते हैं, किससे, √3 से, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि डिनोमिनेटर के अंदर रूट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करें, √3 - 1 उसके अपोजिट साइन से, एंड √3 - 1, ठीक है। ऊपर क्या रह गया, √6 एंड देन ब्रैकेट √3 - 1, और ये डिनोमिनेटर में आप लोग मल्टीप्लाई किए, 4 तो बाहर है, क्या आ जाएगा √3 का, मैं इस पर स्क्वायर लगा, √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग को देखिए न्यूमरेटर सॉल्व कर लीजिए। पहले न्यूमरेटर का आंसर है √18 - √6, ठीक है। अगेन डिनोमिनेटर में ये 4, √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा आपके पास,
ठीक है। ये रूट 18 को आप लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 2, कितना 9। ये तो कुछ सिंप्लीफिकेशन पार्ट और नया कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए क्योंकि आंसर मोस्ट सिंप्लीफाई मिलता है। ये 4 इंटू 2, नीचे ऊपर तो 9 का कितना आ जाएगा 3 रूट 2 और ये रूट 6 और डिनोमीटर में 4 2 जा 8 आपका आंसर है। 4 2 जा 8 आंसर है और यही फाइनल आंसर है। इसका आगे आई थिंक सिंप्लीफिकेशन नहीं है और ये फाइनल आंसर है। मैं समझता हूँ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। चलो अब आते हैं इसी का फोर्थ वाले पार्ट की बात करते हैं। देखो टेबल वैल्यूज़ हैं, टेबल की वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। sin 30 दैट इज़ 1/2 प्लस tan 45 दैट इज़ 1 एंड माइनस cosec 30 cosec 60। तो sin 60 होता है, क्या होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। अगेन डिनोमीटर में देखिए sec 30, देखो sin cos 30 जो होता है वो √3/2 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3 एंड प्लस cos 60 डिग्री। cos 60 देखो sin 60 क्या होता है, देखो cos 60 बोल रहा है तो cos 60 क्या हो जाएगा 1/2 एंड माइनस cot प्लस cot 45 कितना होता है, जैसे tan 45 1 होता है उसी तरह cot 45 भी कितना हो जाएगा 1। देखो न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ है वही डिनोमीटर में वैल्यूज़ है, बस उनमें साइन का डिफरेंस है। तो एक काम करते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में एंड डिनोमीटर में दोनों में क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ले लीजिए एलसीएम, एलसीएम ले लिया आपने कितना 2√3, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये बचा √3। या एक काम करते हैं, थोड़ा सा अपन पहले इसको इजी कर लेते हैं। इजी कैसे कर रहे हैं, मैं आपको अपना बेसिक फार्मूले यूज़ कर रहे हैं उसी से। देखो इजी कैसे करें, 1/2 एंड 1 जो कि एलसीएम लेंगे तो 3/2, एक और आधा क्या होता है 1.5, 1/3/2 होगा दैट इज़ 1.5, जिसको अपन लिख रहे हैं 3/2 माइनस 2/√3, ठीक है। सिमिलर 1.5 क्या होगा 3/2 हो जाएगा, तो ये लिखा अपन है 2 एंड √3 और ये हो गया 3/2। जिसको नहीं समझ आया एलसीएम लेके देख ले, एक ही बात है, एलसीएम ही लिया मैंने और कुछ नया नहीं किया। 1.5 का एलसीएम 2 1 जा 2 एंड 1 3 3/2, ठीक है। चलो प्लस और ये हो जाएगा 3/2। अब आप लोग आराम से इसको क्या कर लीजिए, थोड़ा इजी कर लिया मैंने ना, टिपिकल नहीं बन रहा था तो अपन हमेशा मैथ्स को हमेशा जितना इजी बनाएंगे अपने लिए वही उतनी इजी रहेगी, ज़्यादा इजी रहेगी, ठीक है, और कैलकुलेशन मिस्टेक कम से कम रहेगी। देखो अपन 2√3 और 2 से एलसीएम लिया और नीचे डिनोमीटर में भी एलसीएम ले रहे हैं 2√3। ध्यान देना, देखो 2√3 से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया √3, ये आंसर आएगा 3√3। एक सेकंड, एलसीएम ले लिया 2√3, हाँ ठीक है 3√3 माइनस ऊपर देख सकते हैं। अब आप लोग क्या करें, √3 से √3 दे 2 2 जा 4 आपके पास आ गया। सिमिलर डिनोमीटर में भी आप लोग इसी तरह से एलसीएम ले रहे हैं, क्या √3 से √3 कैंसिल 2 2 जा 4 और ये प्लस और 2 से 2 कैंसिल तो 3√3 आपके पास आंसर है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से दोनों एलसीएम कैंसिल हो गए तो फाइनल आंसर जो बचा है 3√3 माइनस 4 और डिनोमीटर में बचा है, इसको भी मैं अरेंज करके दे देता हूँ 3√3 माइनस प्लस 4 है ना, +4। अब आप देखो √3 की वैल्यू थी 1.7, इसका मतलब 3√3 एक बड़ा टर्म है एज़ कम्पेयर टू 4, तो ये इसका ऊपर न्यूमरेटर का रेस्पॉन्स भी क्या आएगा 3√3 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो इट विल गिव पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो अब अपन इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि नीचे डिनोमीटर में रूट आ रहा है ना, तो रूट रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4 ये रेशनलाइज किया और रेशनलाइज करने पर आपका रेस्पॉन्स क्या आ रहा है, ऊपर तो बन रहा है 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और डिनोमीटर में बना a प्लस बी और a माइनस बी, इसका मतलब 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी देखो ध्यान देना होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, तो पहले मैंने 3√3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 और डिनोमीटर में आ जाइए आप लोग अगेन 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का ये होल स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो एक काम करते हैं होल स्क्वायर खोल ही देते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब आप लोग देखिए आगे न्यूमरेटर में भी देखिए 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 2 जा देखो 3 2 जा 6 6 4 जा 24√3 अपॉन और ये 9 3 जा 27 माइनस 16। अब आ जाइए आप लोग नेक्स्ट
ये 9 3 जा 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट 3 एंड अपॉन 27 माइनस 16 दैट इज़ 11, ये आपके पास आ गया। देन 27 एंड 16 दैट इज़ 20 30 40 43, ये आपके पास 43 माइनस 24 रूट 3 और ये अपॉन आ गया 11। अब इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब यही आपका क्या हुआ, फाइनल आंसर हो गया। तो मैं समझता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया, राइट। सिंप्लीफिकेशन पार्ट है, जहाँ तक डिनोमीटर में रूट रहता है डिनोमीटर में, वहाँ तक अपन इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। अब अपन बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट भी आपका मेनली बेस्ड है, टेबल पे बेस्ड है, ठीक है। अब आप लिखिए 5 और ये कोस, इसको अपन लिखते हैं कोस 60 का होल स्क्वायर प्लस 4, इसको लिखा सेक 30 का 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस इसको लिखा अपन ने 10 45 डिग्री का होल स्क्वायर डिनोमीटर। अब आप लिखो साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ अगर आप देखें 5 कोस 60 क्या होता है, देखो कोस 60 की बात कर रहे हैं। मैंने आपको कहा कि कोस 60 की वैल्यू जो होती है वो साइन 30 की अपोजिट होती है, दैट इज़ रूट 3/2 आ जाएगी। सॉरी, कोस 30 की अपोजिट होती है, दैट इज़ 1/2 आ जाएगी। तो ये 1/2 का अपन ने क्या लगा दिया, होल स्क्वायर लगा दिया। कोस 60 की वैल्यू लिखी अपन ने, ठीक है। एंड प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, देखो सेक स्क्वायर 30, तो यहाँ पर सेक 30 का वैल्यू होगा 2/√3। कितना होगा, क्योंकि अपन कोस 30 जो बात करते हैं, कोस 30 होता है √3/2, तो रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड माइनस 10 45 जो कि 1 होता है, उसका अपन ने होल स्क्वायर लगा दिया। और डिनोमीटर एज इट इज़ है, साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर और कोस 30 √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब अपन सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो आ जाएगा 5/4, क्योंकि ये 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस और ये ऊपर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1। और डिनोमीटर में अगर आप देखें तो 1/2 दैट इज़ 4 और ये √3/2 यानी 3/4। अभी एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा जस्ट वेट नाउ। अब अपन देखते हैं ऊपर सिंप्लीफाई कर लीजिए 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 एंड देन -1 और डिनोमीटर रह गया आपके पास एलसीएम 4 ले लीजिए 1 + 3। अब आप लोग ऊपर एलसीएम को बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले 5/4 प्लस 16/3 -1 और नीचे आपके पास आ जाएगा 4/4 जो कि एक दूसरे से कैंसिल होकर क्या रह गया, अपने आप में 1 रह गया। तो बस फाइनल आंसर बचा 5/4 प्लस 16/3 -1। और अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए 4 × 3 में एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। 4 × 3 4 से 4 कैंसिल हो गया 3 5 3 जा 15 प्लस 3 से 3 कैंसिल 4 16 4 जा ये 64 हो जाएगा और -4 3 जा 12 आ जाएगा। अब आप देखो 15 और 12 में से जाएगा तो रिमेनिंग 3 प्लस 64 अपॉन 12 रहेगा, जो कि आंसर आ गया आपका 67/12। और यही फाइनल आंसर आपका किसका, 67/12। बड़ा सिंपल सा है, बस सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है और जो कि टेबल वैल्यू पता होनी चाहिए। अब अपन जो क्वेश्चन कह रहा है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। जस्टिफाई योर चॉइस, तो 2 tan 30 डिग्री अपन वैल्यूज़ मेट करें। 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ये 1 + 1/√3 का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये 2/√3 अपॉन 1 + 1/3 और ये अब एलसीएम ले लीजिए 2/√3 और डिनोमीटर में 3 + 1/3, तो ये आ जाएगा 2/√3 और ये रेसिप्रोकल होके हो जाएगा 3/4 और कैंसिल कर लीजिए 2 से, ये 2 टाइम, तो ये बचा ऊपर वाले 3 को 2 बार √3 और ये 2√3। अब आप देख सकते हैं एक √3 से एक √3 कैंसिल, ये √3/2 आंसर आया। यहाँ से आपको ये √3/2 किसकी वैल्यू है, तो ये पता लगता है आपको किसकी वैल्यू है, साइन ए की। यानी इसका मतलब आप लोग देख सकते हैं साइन 60 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है √3/2। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन ए, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब आते हैं, बात करते हैं
थर्ड क्वेश्चन पे ये बड़ा सिंपल सा है क्वेश्चन, कुछ विशेष कुछ भी नहीं है। 1 माइनस 1 का 1045 1 होता है और 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर आ गया 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो आप देख सकते हैं ऊपर तो 0 नीचे 2 आ गया, आंसर कितना आएगा 0। और ये 0 किसका होता है आप जान सकते हैं, 0 जो आंसर है वो एग्जैक्टली आंसर है डी ऑप्शन आ गया। क्या मेंशन करोगे, ऑप्शन डी मेंशन कर देंगे, ठीक है, ऑप्शन डी मेंशन कर देंगे। अब देखिए सेकंड का देख रहे हैं, थर्ड का देख रहे हैं, तो ये दे रखा है साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a दे रहे हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रू किस पर है, तो आप एक काम करिए चारों वैल्यूज़ रख के देख लें किस पर वेरीफाई करता है। तो अपन सबसे पहले पुट क्या कर रहे हैं, पुट a इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब अपन पहले लेफ्ट हैंड साइड का रेस्पॉन्स निकालते हैं, फिर राइट हैंड साइड का रेस्पॉन्स निकालते हैं, और जिस पे वेरीफाई हो जाएगा ख़त्म बात आंसर। तो ये आंसर हो जाएगा साइन 2 इंटू 0 डिग्री, तो ये हो गया साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री क्या होता है 0 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की बात करते हैं, ये राइट हैंड साइड की बात करते हैं। अरे 2 इंटू साइन 0 डिग्री और 2 इंटू साइन 0 0 होता है, तो आंसर कितना आ गया 0 आ गया। तो मैं समझता हूँ ये आपका दोनों का रेस्पॉन्स क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो कि ये हैंड से प्रूव हो गया, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब वैल्यूज़ अपन वापस अगेन पता होनी चाहिए। 2 10 30 होता है 1/√3, और ये 1 माइनस 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये ऊपर आ गया 2/√3 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/3। एलसीएम ले लीजिए 2/√3, एलसीएम आ जाएगा 312/3। इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए 2/√3 और ये हो जाएगा 3/2। देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर जो 3 है उसको 2 बार √3 मेंशन कर लिया, डिनोमिनेटर में एक √3 है ही है, कैंसिल कर दीजिए, आंसर रहेगा √3। अब ये √3 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 वैल्यू नहीं होती, cos 60 होती है आपके पास 1/2, sin 60 √3/2, tan 60 √3 होती है, बिल्कुल tan 60 की वैल्यू होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अब आप जानते हैं tan 60 डिग्री विच इज़ √3, तो आपके पास क्या हो गया, ऑप्शन सी आपका आंसर आ गया, राइट। ये ऑप्शन सी आपका फाइनल आंसर आ गया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन, ये अपन ऑलरेडी किया है, उसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan a प्लस बी जो कि √3 है, √3 है, तो √3 को आप लोग लिख सकते हैं tan के अंदर 60 डिग्री पर है, और ये tan a माइनस बी जो कि 1/√3 है, 1/√3 आता है tan 30 डिग्री पर। इस पे ऑन कंपेयर कर लेंगे, ऑन कंपेयरिंग, और यहाँ पे भी ऑन कंपेयरिंग, दोनों तरह का क्या कर रहे हैं अपन, कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने पर यहाँ पर आपको मिलेगा a प्लस बी जो कि 60 डिग्री, और ये मिला a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब आप लोग दोनों इसी को इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। जैसा अपन एग्जाम्पल में क्या वैसा ही है, b से b कैंसिल हो गया, ये ट्वाइस ऑफ a इक्वल्स टू 90 डिग्री, a इक्वल्स टू 90 डिग्री बाई 2, दैट इज़ 2 से, और ये 45 टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास a की वैल्यू जो आ गई है, a आ गया 45 डिग्री, ठीक है, a 45 आ चुका है। अब आप जब b निकालते तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, a प्लस b जो होता है वो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। ए की वैल्यू आप लिख दीजिए 45 डिग्री इक्वल्स टू 45 डिग्री प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, और बी आपके पास आ गया 60 माइनस 45 दैट इज़ 15 डिग्री, ये बी आ गया। तो ए और बी आपके पास आ चुके हैं, यहाँ मेंशन करते हैं ए इक्वल्स टू 45 डिग्री और बी इक्वल्स टू 15 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर, मैं समझता हूँ ये आपका फाइनल आंसर है। और यहाँ पर अपन को पता है कि a ग्रेटर देन b, जैसा अपन ने कंडीशन पढ़ी थी a ग्रेटर देन b, सेम क्वेश्चन है, एनसीईआरटी जो एग्जांपल पढ़ा था सेम उसी तरह। अब ये ट्रू और फॉल्स वाले जस्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन है, इनको फटाफट से वाइंड अप करते हैं। देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, आपको बताना है कि ये ट्रू है फॉल्स है। पहला अपन यहाँ साइन a प्लस बी को साइन a और साइन b को लेके प्लस b साइन b प्रूव है या नहीं है, तो यहाँ पर अपन कोई लेट कर लेते हैं। एग्जाम्पल a ले लिया अपन ने 30 डिग्री और b ले लिया अपन ने कोई 60 डिग्री। अब आप लोग पहले तो लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं, क्या लेफ्ट हैंड साइड का रिस्पॉन्स है, साइन a प्लस b। देखिए साइन a मीन्स 30 डिग्री, b मीन्स 60 डिग्री, तो हो गया साइन 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है। ये अपना लेफ्ट हैंड साइड का रिस्पॉन्स आ गया।
अब बात करते हैं राइट हैंड साइड के रेस्पॉन्स की। राइट हैंड साइड का रेस्पॉन्स है साइन ए का मतलब होता है 30 डिग्री और बी का मतलब है साइन 60 डिग्री। साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 2 1 + √3, जो कि ये तो बड़ा वैल्यू है, दोनों इक्वल नहीं है, तो आप क्या कह देंगे साइन ए प्लस बी दैट इज़ नॉट इक्वल टू साइन ए, एक मिनट, साइन ए प्लस साइन बी। तो यहाँ से क्या रेस्पॉन्स हुआ, ये रेस्पॉन्स हुआ फॉल्स। क्या हुआ, फॉल्स हो गया। ठीक है, फॉल्स रेस्पॉन्स है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो आप एक काम करिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो आप लोग यहाँ पर देखिए साइन की वैल्यूज़ मेंशन कर लीजिए। साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री साइन 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। अब आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर साइन थीटा जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, कब, जब थीटा को इंक्रीज़ करेंगे तो साइन थीटा भी इंक्रीज़ हो रहा है। देखो 0 1/2 1/√2, तो 0 से लेके 1 जा रहा है, इसका मतलब थीटा इंक्रीज़ करने पर साइन थीटा भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये रेस्पॉन्स क्या हुआ, ट्रू हुआ। क्या हुआ, ट्रू हो गया। डन। थीटा इंक्रीज़ करने पर साइन थीटा भी इंक्रीज़ हो रहा है, वैल्यू से पता लग रहा है। ठीक है, थर्ड दे रखा है कोस थीटा इंक्रीजेज। तो यहाँ पर एक काम कर दीजिए, वही सेम 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री और यह मेंशन कर दीजिए कॉस थीटा की वैल्यूज़ मेंशन कर दीजिए। 0 पर आपका रेस्पॉन्स आ गया 1, साइन कोस 30 हो गया √3/2, ये आ गया 1/2, cos 60 1/√2 और ये 1/2 और cos 90 0। अब यहाँ से देख सकते हैं थीटा को अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, मीन्स 0 30 45 60 90, थीटा को अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं cos थीटा जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। कैसे हो रहा है, 1 पे से कहाँ पहुँच रहा है, 0 पे पहुँच रहा है। तो ये आप देख सकते हो डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ये 1 से कहाँ से, 1 से चल रहा है 0 डिग्री पे और 90 पे आते ही ये वैल्यू 0 हो रही है। सेम इसी तरह अगर अपने इसको कोस का बताया था, साइन का बताया था, तो यहाँ पर आप देखो कि इसकी वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री जाने पर 0 से 1 आ रही, यानी बढ़ रही थी, इसलिए यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज़ की थी और यहाँ वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। इसलिए मैंने आपको ये दोनों को एक साथ बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये रेस्पॉन्स जो गिर रहा है थीटा इंक्रीज़ होने पर इंक्रीज़ हो रहा है क्या, तो ये क्या रेस्पॉन्स हो गया, फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। डन। अब बात करते हैं अपने पास फिफ्थ। तो यहाँ से अपन लिख देते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पर आप देखो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यूज़ मेंशन कर लीजिए। 0 1/2 1/√2 √3/2 और ये 1। अब ये उल्टा मेंशन कर दीजिए, 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। यहाँ से आपको देख के पता लग रहा है कि ये जो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इक्वल होती है साइन और कोस, जो कि 145 डिग्री पे होता है। ये कह रहा है साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। साइन और कोस सभी वैल्यूज़ पे इक्वल होती है? नहीं भैया, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ इक्वल किस पे होती है, ओनली 45 डिग्री पे। तो आप मेंशन करेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा ओनली व्हेन थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। किस पे, सिर्फ जब थीटा 45 डिग्री है तभी इक्वल होता है। तो ये जो ऑल वैल्यूज़ वर्ड यूज़ करा, क्या यूज़ करा, ऑल वैल्यूज़ करा है, तो ऑल वैल्यूज़ पे तो नहीं होती। तो ये रिस्पॉन्स क्या हुआ, फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स रिस्पॉन्स हो गया। डन। अब आप देखिए लास्ट है, कोट ए इज़ नॉट डिफाइन ऑन ए इक्वल्स टू 0 डिग्री। देखो कोट जो होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कोट होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। ठीक है, अब आप देखो 0 डिग्री की बात कर रहे हैं तो कॉस 0 डिग्री और ये आपके पास साइन 0 डिग्री। यहाँ पर अपन देखो टेबल बनी हुई है, एडवांस में आपने बना ली थी। चलो इसको अपन देख लेते हैं। कोस 0 की वैल्यू आपके सामने है, दैट इज़ 1 डिग्री, 1 वैल्यू सॉरी, और साइन 0 कितना है, 0। तो आप देखो 1/0 जो क्या होता है, एन डी, दैट इज़ कॉल्ड नॉट डिफाइन। बिल्कुल ये तो ट्रू है, बिल्कुल नॉट डिफाइन होती है। तो ये बोल रहा है इज़ नॉट डिफाइन फॉर ए इक्वल्स टू 0, तो ये आप लिख देंगे ट्रू है। ये क्या है भैया, ये रेस्पॉन्स आपको जो कह रहा है ये ट्रू है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये पूरी एक्सरसाइज वाइंड अप हो गई है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कर दें, कमेंट में आपका क्वेश्चन डाल दें, तो मैं समझता हूँ अगर आपका जो भी डाउट होगा वो मैं वाइंड अप कर दूँगा। ठीक है, तो आपको और इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में, मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, टेलीग्राम लिंक, वहाँ से इस PDF का डाउनलोड कर सकते हैं और आप इस पूरी एक्सरसाइज को वाइंड अप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी मैक्सिमम से मैक्सिमम फॉरवर्ड करें इसको, और आप कमेंट भी करें अगर आपको अच्छा लगा वीडियो। चलो इसी के साथ अपन आज डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो अब जो आपका आएगा वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पे बेस्ड जो है कि थर्ड एक्सरसाइज है 8.3, उससे पहले एग्जांपल्स कराएंगे, देन फर्दर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो बने रहिए चैनल पे। ओके, थैंक यू।